जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से। मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर, और प्रस्तुति का शीर्षक है ईश्वर की अनुभूति। संस्कारित परिवार में पोषित हुए एक 10 साल के बच्चे को भगवान से मिलने की गहरी अभिलाषा थी, बहुत इच्छा थी, अथवा यूं कह लीजिए भगवान से मिलने की जिद थी। वह बालक भगवान के बारे में पूछता तो माता पिता उसे रोज भगवान की एक नई छवि दिखा देते। बालक के हृदय में भगवान से मिलने की लगन बढ़ती ही गई। बच्चों का मन बड़ा ही निर्मल स्वच्छ होता है। भगवान से कोई बड़ी अभिलाषा या मांग नहीं होती उनकी। उस बालक की तो भगवान के साथ बैठकर एक रोटी खाने की अभिलाषा थी, साथ बैठकर कुछ समय गुजारना था, उनके साथ खेलना और मौज मस्ती, यही अभिलाषा, यही इच्छा थी उस बालक की, और इसमें उसकी तृप्ति थी। बालक प्रतिदिन माता पिता से भगवान से मिलाने की जिद करता, लेकिन माता पिता किसी भी प्रकार बहलाकर उसे चुप करा देते। माता पिता को असफल देखकर एक दिन वह बालक स्वयं ही भगवान को खोजने चल पड़ा। सूर्य उदय होने से पहले ही वह बालक रात की बची हुई ही कुछ रोटियां साथ लेकर चल पड़ा अपने परमात्मा को ढूंढने, अपने ईश्वर को ढूंढने। लंबी दूरी तय करने के बाद वह बालक एक नदी के तट पर पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग मां बैठी हुई दिखी। बालक ने देखा उस महिला की आंखों में प्रेम था, ममता थी, करुणा थी, साथ ही किसी की प्रतीक्षा भी थी, इंतजार भी था। बालक को न जाने क्यों लग रहा था जैसे ये उसी की राह देख रही हो। वह उस मां के पास जाकर बैठा, बड़े ही प्रेम भाव से उनको स्वयं के हाथ से रोटी खिलाई और खुद भी खाई। यही तो उसकी अभिलाषा थी, भगवान के साथ बैठकर रोटी खाने और खिलाने की। बुजुर्ग मां के झुर्रियों वाले चेहरे पर खुशी आ गई, आंखों से खुशी के आंसू थे। दोनों ने दिन भर आपस में प्यार और स्नेह के पल बिताए। मां बार बार उस बालक को सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरती तो बालक को अद्भुत आनंद की अनुभूति होती। वृद्ध माता बार बार बालक को छूकर देखती तो उनके चेहरे पर निहाल होने के स्पष्ट भाव नजर आते। वह बालक को हाथ जोड़कर एक टक निहारती तो कभी माथा चूमकर अविरल आंसू बहाती। ठीक इसी प्रकार वह बालक भी बुजुर्ग मां का आंचल पकड़ता तो कभी उसकी गोद में सोने का प्रयास करता। इसी सब क्रम में जब रात घिरने लगी तो वह बालक अपने घर की ओर चला गया। दूसरी ओर उस बालक के गायब रहने से घर में कोहराम मचा हुआ था। बालक जब घर पहुंचा तो रो रो कर बुरा हाल कर चुकी मां ने जोर से गले लगा लिया और बार बार उसे चूमने लगी। बालक के गायब होने की सूचना पर घर में इकट्ठे हुए लोगों ने देखा कि आज यह बालक बड़ा खुश नजर आ रहा है। माता पिता ने कि उसे इतना प्रसन्न पहले बार देखा तो खुशी का कारण पूछा तो बालक ने बताया, जो ध्यान से सुनिए, मां, आज मैंने भगवान के साथ रोटी खाई, मैंने अपने हाथों से उनको रोटियां भी खिलाई। रोटियां ठंडी बासी थी, लेकिन फिर भी वो रोटियां खाकर प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने मुझे खूब स्नेह दिया और बार बार मुझे छूकर भी देख रहे थे। लेकिन एक बात बताऊं मां, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, फिर भी उनके चेहरे व आंखों में एक अद्भुत शांति थी। मैं आज बहुत खुश हूं मां, मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हुई, भगवान से मिलकर मुझे पूर्ण तृप्ति हो गई है मां, मैं बहुत प्रसन्न हूं। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंची तो गांव वालों ने उन्हें अत्यधिक खुश देखकर कारण पूछा। माता, आज तो तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो। बाढ़ में तुम्हारा पूरा परिवार बह जाने के बाद हमने तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा और तुम आज अत्यंत प्रसन्न दिख रही हो, क्या कारण है? वो बूढ़ी मां बोली, घर में खाने के लिए एक भी अनाज का दाना नहीं बचा तो मैं 2 दिन से नदी तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे भरोसा था, पूर्ण विश्वास था, पूर्ण आस्था थी कि अब तो भगवान आएंगे और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाए। आंखों में एक गहरी चमक लिए बूढ़ी मां बोली, आज भगवान आए, आज भगवान आए।
बंदे हो मोको कहाँ आज भगवान आए, उन्होंने मेरे साथ बैठकर मैं तो अपने हाथों तेरे पास मैं तो तेरे पास आज भगवान आए, उन्होंने मेरे साथ बैठकर अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां खिलाई। मैंने उनके सिर पर कई बार हाथ फेरा, उन्हें छूकर भी देखा, जिसका उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, जाते समय उन्होंने मुझे गले भी लगाया। एक बात बताऊं, मैं तुम लोगों को, भगवान बहुत ही मासूम है और बच्चे की तरह दिखते हैं। मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई रे। और इतना कहकर एक ही सांस में कहकर वो बूढ़ी मां फक फक कर रो पड़ी। रामचरितमानस की यह चौपाई यहां सटीक बैठती है, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनको दिखे वैसी। और अंत में मैं आपसे एक विनती करता हूं, परोपकार का आत्मिक आनंद भी ईश्वर की अनुभूति है, कृपया इसे मत गंवाएं। ईश्वर कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं और कहीं नहीं, तेरे आसपास हूं। आंखें बंद करके मुझे याद कर, और कोई नहीं, मैं तो तेरा विश्वास हूं, मैं तो तेरा विश्वास हूं, मैं तो तेरा